WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। तो इस एपिसोड में हम बहुत सारी न्यूज़ को कवर करेंगे, जिसमें रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, एज, सोलो सिक्वाई, ब्लड लाइन और चेयर के साथ भी ब्लड लाइन का एक अच्छा रिलेशन रहा है और आगे तक भी रहेगा। तो इसके बारे में भी अपडेट है। साथ ही में मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन की रेटिंग के बारे में भी बात करेंगे। तो और भी अच्छी खासी अपडेट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मैकडाउन की रेटिंग के बारे में। तो पिछले हफ्ते की जो स्मैकडाउन थी उसकी रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये थोड़ी सी कम हो चुकी है। और इस हफ्ते के जो स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिले हैं वो है 2.299 मिलियन व्यूज़, जो कि अप्रॉक्स आप 2.3 मिलियन कह सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो कि कल होने वाला है। तो इसके लिए WWE ने क्या क्या चीज़ें कंफर्म कर ली है। सबसे पहले तो वहाँ पर जॉन सीना अपना रिटर्न करेंगे और ऑस्टिन थ्योरी के साथ उसका फेस ऑफ होगा। इसके साथ जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है लोगन पॉल का रिटर्न। तो लोगन पॉल भी कल रिटर्न करेंगे और सेथ रॉलिंस के साथ इसका भी फेस ऑफ होगा। साथ ही में सोलो सिक्वाई और केविन ओवेंस का मैच भी है और जिमी ऊसो और सेमी ज़ेन भी आमने सामने आएंगे। बियांका ब्लेयर और कार्मेला का भी मैच है। तो यही कुछ जो चीज़ें हैं ये कल की मंडे नाइट रॉ के लिए WWE ने एडवर्टाइज़ की है। और ब्रॉक लेसनर भी कल शायद से शो के ऊपर आ सकते हैं। उसके लेकर कोई चीज़ जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है तो WWE ब्रॉक लेसनर को वहाँ पर ला सकती है रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिक्वाई से। तो सोलो सिक्वाई के ऊपर अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो सोलो सिक्वाई है उसको WWE बचा कर रख रही है रोमन रेंस के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। तो जो सोलो सिक्वाई है वो तो फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रोमन रेंस के साइड पर है, लेकिन वो भी टर्न कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर। और करंट जो बुकिंग चल रही है उसमें जिस तरीके से लास्ट वीक स्मैकडाउन के अंदर उन्होंने सेमी ज़ेन को हराया, तो ऐसे में जो बड़े बड़े सुपरस्टार है टॉप टियर के, उससे वो सोलो सिक्वाई तो हार सकते हैं, लेकिन जो मिड गार्ड सुपरस्टार है उससे सोलो सिक्वाई नहीं हारेंगे। और वजह इसकी यही है कि WWE है उसको बुक करेगी रोमन रेंस के साथ में। और जो रोमन रेंस है वो पेश कर सकते हैं इन फ्यूचर बहुत जल्द ही, जैसे ही ब्लड लाइन टूट जाएगी तभी जो WWE है वो रोमन रेंस और सोलो सिक्वाई का मैच बुक करेगी, जो कि सुनने में भी काफ़ी कमाल का लग रहा है। तो क्या आप लोग सोलो सिक्वाई वर्सेस रोमन रेंस देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट रोंडा रोजी के बारे में। तो रोंडा रोजी के बारे में दो अपडेट्स है। सबसे पहले जो अपडेट निकल के सामने आई थी वो कल आई थी, जो कि थी कि जिस तरीके से स्मैकडाउन के अंदर जो रोंडा रोजी है उन्होंने अपने हैंड में स्लिंग पहना हुआ था, तो इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई थी। जो रोंडा रोजी है वो इंजर्ड है और उसके जो रेसलमेनिया प्लान है वो WWE ने ट्रैश कर लिए है। तो इसके बारे में फिर शाम को एक और अपडेट आई जिसमें बताया गया कि जो रोंडा रोजी है वो रेसलमेनिया को मिस नहीं करेगी और जो उसकी इंजरी है वो इतनी खास नहीं है और वो रेसलमेनिया जाते जाते तक ठीक हो जाएगी। और उसके बाद WWE के कुछ ऐसे प्लान्स है कि रेसलमेनिया में रोंडा रोजी और शेना बेजलर पेश करेगी बेकी लिंच और लीटा को, और वहाँ पर वो नए रॉ की एक टीम चैंपियन बनेगी। तो रोंडा रोजी के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अंकल हाउडी से। तो अंकल हाउडी के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि रोड टू रेसलमेनिया में आप लोगों को जो अंकल हाउडी है उसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और वो क्योंकि जो ब्रे वाइट है वो स्टिल जो पेंस का ऐसा बिलीव है, ये कोई अपडेट नहीं है, लेकिन पेंस ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि वो इंजर्ड है। तो रेसलमेनिया के आने तक जो ब्रे वाइट है वो ठीक हो जाएंगे। जिस तरीके से जो ब्रे वाइट है लाइव इवेंट से भी गायब है और स्मैकडाउन के एपिसोड में भी नहीं थे, तो इससे फैंस यही बिलीव कर रहे हैं कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से वो अपीयर नहीं हो रहे। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको रोड टू रेसलमेनिया में बॉबी लैशली और जो अंकल हाउडी है वो उसकी जो फ्यूड है वही देखने को मिलेगी, जो कि लास्ट में बॉबी लैशली और ब्रे वाइट की मैच की तरफ लीड करेगी। तो यही कुछ कहना है अपडेट्स का। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर एक टाइम और। तो क्या आप लोग जो है वापस से बॉबी लैशली और ब्रॉक लेसनर का मैच देखना चाहते हो? वेल, इसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो बॉबी लैशली और ब्रे वाइट का मैच है ये एक टाइम ही होने वाला है और रेसलमेनिया के बाद जो बॉबी लैशली है वो रीमैच नहीं करेंगे ब्रे वाइट से। और बताया ऐसा जा रहा है, अपडेट का ऐसा मानना है कि जो बॉबी लैशली है वो एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को पेश कर सकते हैं रेसलमेनिया के बाद। और ये जो मैच है ये बिल्कुल इसकी WWE बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर जो विनर है वो निकालेगी। तो क्या आप लोग वापस से ब्रॉक वर्सेस बॉबी देखना चाहते हो? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस ना सिर्फ WWE में कमाल कर रहे हैं बल्कि AEW में भी उसका जलवा है। क्योंकि आज जो है वो AEW का कोई मेजर शो था जिसके अंदर जो जॉन मॉक्सली और एक बंदा और था, आई थिंक एडम हैंगमैन पेज के साथ जॉन मॉक्सली का मैच था और उसमें जो जॉन मॉक्सली है उन्होंने स्टॉम्प कर दिया एडम हैंगमैन पेज को। तो ऐसे में बताया जा रहा है
कि जो जॉन मॉक्सली है उन्होंने जैसे स्टॉर्म किया तो वहाँ की क्राउड जो सेथ रॉलिंस है उसके नाम को ऊंची आवाज़ में ले रही थी और उसका गाना गा रही थी। तो सेथ रॉलिंस ना सिर्फ WWE में बल्कि AEW के रोस्टर पर भी छाए हुए हैं और वहाँ के फैंस के दिलों में भी रहते हैं। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या सेथ रॉलिंस आने वाले टाइम में WWE चैंप बन सकते हैं? वेल, इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और WWE चैंप इसलिए बताया कि इससे जुड़ा जो लास्ट वाला एपिसोड अपडेट है तो वो अगर आप लोग जान जाओगे तो शॉक हो जाओगे। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस है। तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि रोमन रेंस बैकलैश के अंदर कम्पीट करने वाले हैं और वहाँ पर जो WWE है वो उसे बुक करवाएगी। और दूसरी तरफ यह अपडेट भी निकल के सामने आई है कि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 के अंदर नहीं हारते तो 27 मई को जो किंग ऑफ द रिंग प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जो कि सऊदी अरेबिया से होगा, तो उसी दिन जो है रोमन रेंस के जो 1000 डेज है वो भी पूरे हो जाएंगे। तो फिर ऐसा जो फैंस है वो यही बिलीव कर रहे हैं कि WWE वहाँ पर जो रोमन रेंस है वहाँ पर भी रोमन रेंस को ऐड करेगी और वहाँ पर जो रोमन रेंस है वो बन सकते हैं किंग ऑफ द रिंग। तो लास्ट टाइम तो उन्होंने ज़ेवियर रूट्स को तोड़ फोड़ के उसका जो क्राउन है वो पहना था, लेकिन इस टाइम वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जो है वो जीत कर ही किंग बन सकते हैं और उसके बाद उसके जो 1000 डेज है वो भी पूरे हो जाएंगे। तो फैंस ऐसा बिलीव कर रहे हैं कि जो रोमन रेंस है वो इस साल किंग ऑफ द रिंग बन सकते हैं। तो आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई ही थी पहले के जो ब्रॉक लेसनर है उन्होंने जो लास्ट मंडे नाइट रही थी तो वहाँ पर जाने के बाद जो सुपरस्टार है और WWE के मल्टीपल जो एम्प्लॉयज़ है उसको गुड बाय कह दिया था। तो इससे एक अपडेट निकल के सामने आई थी यही कि उन्होंने गुड बाय कहा। तो फैंस यही स्पेकुलेट, तो ये जो अपडेट थी बाद में तोड़ मरोड़ के ऐसी हो गई कि ब्रॉक लेसनर ने रिटायरमेंट ले लिया और उन्होंने WWE को छोड़ दिया। तो ये जो अपडेट थी ये बिल्कुल फेक थी, लेकिन स्टिल जो WWE है उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एक डील ऑफर की है और अभी जो बातें हैं वो स्टिल ऑनगोइंग है। तो जैसे ही हमको अपडेट मिलेगी कि ब्रॉक लेसनर ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन जो ये वाला अपडेट था ये बिल्कुल फेक था। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है एज से। तो एज के बारे में अपडेट्स निकल के सामने ये आई है और ऐसा फैंस का भी मानना है कि जो एज है वो इसी साल रिटायर हो सकता है। तो उसी की रिटायरमेंट को लेकर एक अपडेट निकल के सामने आई है और उन्होंने खुद भी यही कहा है कि वो कनाडा के अंदर ही अपना लास्ट जो मैच है और जो रिटायरमेंट मैच है वो वहीं पर लड़ेंगे। तो कनाडा के अंदर 18 अगस्त को स्मैकडाउन का शो होने वाला है जो कि होगा टोरंटो कनाडा से। तो वहाँ पर जो फैंस है वो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो एज है वो अपना आखिरी मैच लड़ के रिटायर हो सकते हैं। तो क्या आप लोग एज को रिटायर होता हुआ देखना चाहते हो या और भी आगे वो WWE के साथ जुड़े? तो इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन और चेयर से। तो जो चेयर है उसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि इसका यूज़ आगे आप लोगों को ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वो क्यों? क्योंकि जो ब्लड लाइन की जो स्टोरी लाइन है जो भी सुपरस्टार हील टर्न लेता है तो वो चेयर की यूज़ करता है। इस तरीके से सेमी ज़ेन ने टर्न किया तो उन्होंने चेयर शॉट लगाया रोमन रेंस को। उसके बाद लास्ट वीक जो स्मैकडाउन था वहाँ पर जो जिमी ऊसो है उन्होंने चेयर से अटैक किया सेमी ज़ेन के ऊपर। उसके बाद सेमी ज़ेन ने सोलो सिक्वाई के ऊपर चेयर से अटैक किया। तो ऐसा मानना है कि आगे भी आप लोगों को ऐसे मल्टीपल टाइम जो है चेयर का यूज़ देखने को मिलेगा ब्लड लाइन के अंदर। और हाँ, जो न सिर्फ ब्लड लाइन बल्कि जो शील्ड थी उसके अंदर भी जो रोमन रेंस है उसके ऊपर जब सेथ रॉलिंस हील टर्न हुए थे तभी जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने भी एक चेयर शॉट लगाया था रोमन रेंस को। तो जो चेयर है उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है रोमन रेंस के साथ। तो क्या आप लोग आगे चेयर का यूज़ देखना चाहते हो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में या नहीं? वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है एक बैंगर मैच से, जो कि अगर होता है तो वाकई से एक कमाल का मैच होने वाला है और इससे यही भी पता लग रहा है कि रोमन रेंस अपनी टाइटल जो है वो रिटेन करेंगे। तो एक अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE रेसलमेनिया के बाद जो उसका प्रीमियम लाइव इवेंट है 6 मई को, तो वो जो बैकलैश है वहाँ पर जो एक मैच प्लान कर रही है सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड वर्सेस रोमन रेंस और वो होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, सिर्फ WWE चैंपियनशिप के लिए। तो जिस तरीके से रूमर्स पहले से आ रहे थे कि WWE टाइटल को सेपरेट करना चाहती है, तो अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया के अंदर जीत जाते हैं तो फिर WWE इन दोनों टाइटल को रेसलमेनिया के बाद सेपरेट करेगी और ये एक अच्छा मौका है। और जैसे स्टोरी भी बन रही है क्योंकि जो रोमन रेंस है वो नहीं हारेंगे, उसके बाद सेथ रॉलिंस चैलेंज करेंगे या कोडी रोड चैलेंज करेंगे WWE चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे में अगर इन दोनों में कोई भी बंदा जीतता है तो फिर ये दोनों रॉ के सुपरस्टार है, तो फिर इन दोनों की जो फ्यूड है वो आगे हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। और समरस्लैम में कोडी रोड वर्सेस सेथ रॉलिंस का जो मैच है वो हमें देखने को मिल सकता है जो कि होगा WWE चैंपियनशिप के लिए। तो
जो रोमन रेंस है उसके टाइटल रेन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और WWE सक्सेसफुली जो अपनी टाइटल्स है उसको भी स्प्लिट कर लेगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये मैच होता है तो मैं तो पर्सनली इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और WWE को चाहिए कि ये मैच बुक ज़रूर करे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये मैच होगा या नहीं होगा, वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है इस चैनल के ऊपर। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।